साल का आखिरी हफ्ता और नए साल का जश्न मनाने के लिए 20 लाख रुपयों की जरूरत। वक्त तेजी से बीत रहा था, लिहाजा गर्लफ्रेंड के साथ मकाऊ की रंगीनियों में खोने के लिए दिल्ली के इस रंगीले ने एक बेहद शातिर चाल चली। हमें यकीन है कि नए साल की तैयारी में ऐसा जुर्म किसी ने आज तक अंजाम नहीं दिया होगा। दिल्ली के कारोबारी पवन को अपनी नई गर्लफ्रेंड को नए साल पर मकाऊ घुमाने के लिए और अपना कर्ज चुकाने के लिए जल्द से जल्द चाहिए थे 20 लाख रुपए। लेकिन पवन जल्द से जल्द पैसे इकट्ठा करने की धुन में बेचैन नहीं हुआ। उसने बड़े ठंडे दिमाग से, बड़े शातिराना तरीके से रची अपने किडनैप की साजिश और फिर बखूबी दिया किडनैप के ड्रामे को अंजाम। इसी महीने की 26 तारीख को काम के सिलसिले में पवन अपने पिता के साथ करोल बाग गया था। करोल बाग में वो ये कहकर अपने पिता से अलग हुआ कि 10 मिनट में आर्य समाज मंदिर से होकर आता है, और फिर वो नहीं लौटा। उसने काफी देर तक पिता के फोन का जवाब भी नहीं दिया और फिर उसने अपना ही फोन एक दोस्त को देकर पिता को फोन करवाया कि उसका अपहरण हो गया है और छुड़ाने के लिए देनी होगी 20 लाख की फिरौती। इस फोन से पवन के पिता इतने घबराए कि तुरंत पुलिस में जाकर मामला दर्ज करा दिया। लेकिन पहले फोन के बाद ही पवन ने चालाकी शुरू कर दी। अब वो पिता को फोन करने की बजाय लगातार एसएमएस भेजकर फिरौती की मांग करने लगा। पवन पिता को एक एसएमएस भेजता और फिर जवाब का इंतजार करता। पवन के पिता ने बार बार फिरौती की रकम 20 लाख से घटाकर 11 लाख करने की मिन्नतें की, लेकिन पवन तैयार नहीं हुआ। आखिरकार पवन के पिता ने फिरौती की रकम देने की बात मान ली। एसएमएस के जरिए तय हुआ कि रकम देने के लिए द्वारका के सिटी वॉक मॉल के पास आना होगा, वो भी अपनी गाड़ी से नहीं बल्कि मेट्रो से। पवन के पिता ने वैसा ही किया। वो मेट्रो से द्वारका गए और निर्देश के मुताबिक फिरौती की रकम वाले बैग को सिटी वॉक मॉल के पास एक झाड़ी में छुपाकर रख दिया। लेकिन यहाँ पवन के पिता ने एक चालाकी की। वो बैग झाड़ी में रखने के बाद निर्देश के मुताबिक रिक्शे में रवाना होने से पहले सादी वर्दी में साथ ले गए पुलिस कर्मियों को वहां छोड़ दिया और ये चाल आखिरकार कामयाब रही। पवन के पिता जैसे ही वहां से हटे, खुद पवन ने आकर झाड़ी से बैग उठा लिया। पुलिस वाले तो अपहरणकर्ता के इंतजार में थे ही। पवन के बैग उठाते ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। राम कुमार के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक।